गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, आपने महाअवतार बाबा को महाकरुणा अवतार बाबा बताया है और बताया कि वो बहुत करुणामय हैं, बट उनके बारे में कहीं ज़्यादा लिखा नहीं गया है और बहुत कम बताया जाता है। जो भी हैं ज़्यादातर स्टोरीज़ हैं। कृपया कर आप हमें बता सकेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ से थे और उनकी हिस्ट्री क्या है और उनके बताया गया मेडिटेशन टेक्निक क्या है। ज़रा हमें विस्तार से बताने की कृपया करें। इसके साथ साथ ओशो ने कभी महाअवतार बाबा के बारे में बात नहीं की है। अगर उसके बारे में बताएं तो बहुत कृपा होगी। महाअवतार बाबा सबसे बड़ी मिस्ट्री है आध्यात्म जगत की। ऐसी मिस्ट्री है जिसका छोर कहीं से पकड़ में आता नहीं है। लेकिन जितनी कथाएं सुनी जाती हैं, जितनी बातें सुनी जाती हैं, या जो स्थितियां हैं, या उनसे उनके संपर्क में जो लोग आए हैं, या हमारे जो अपने अनुभव हैं, उस आधार पर हम उन्हें महाकरुणावतार बाबा कहते हैं। महाअवतार बाबा को हम महाकरुणावतार बाबा कहते हैं। कुछ ऐसे सद्गुरु होते हैं जो अपने पीछे जो है कोई एनर्जी सपोर्ट सिस्टम छोड़ के जाते हैं, जो उनकी देशना के आधार पर जब भी साधना करेंगे तो वो सपोर्ट सिस्टम के साथ रेजोनेंस फील करेंगे। वो सपोर्ट सिस्टम उनके साथ में अटैच हो जाएगा और उनकी फ्री विल के अनुरूप उन्हें वह सहयोग प्रदान करता रहेगा। सहयोग प्रदान करने के नियम भी होते हैं फ्री विल। क्या सचमुच में वो साधना की ओर अग्रसर होना चाहता है, कैसा अग्रसर होना चाहता है, उस आधार पर जो है वह सहयोग उपलब्ध होने लगता है। अब महाअवतार बाबा के साथ बात यह है, जैसे ओशो के साथ बात है कि ओशो भी एक महानतम सद्गुरु हैं और उन्होंने जो काम किया है, कि उन्होंने अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा मेगा डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो बिल्ट किया है, जिसमें कि पुराने सारे सपोर्ट सिस्टम्स को रीएक्टिवेट करके, रिचार्ज करके और आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो सारे साधक कहीं भी हों, वो बड़े कंफर्टेबल जोन में है। उन्हें अब कहाँ जाना चाहिए, वह स्विचिंग के लिए सहूलियत है अभी। नहीं तो क्या होता था कि स्विचिंग करने पर वो जो पुरानी स्पिरिचुअल गार्बेज वाली चीज़ें भी हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं, या किसी समय में सही भी रहा होगा, किसी समय में सही रहा होगा, बाद में वो स्पिरिचुअल गार्बेज बन जाता है। कि छोटा मोटा टीचर भी बोलता है तो गुरु बदल रहा है, देख तुझे पाप लगेगा, देख तुझे पाप लगेगा। ये ऐसा है जैसे कोई स्त्री अपना पति बदल ले। इस प्रकार की फालतू की बातें कही जाती हैं। किसी ज़माने में गुरु न बदलने की बात इसलिए कही जाती थी कि वो सद्गुरु हुआ करते थे, कि वह इतनी कठिन साधनाएं करवाते थे कि घबरा के भागने का मन होता था। और उस समय कठिन साधनाएं करने के लिए शिष्य जनरली तैयार हुआ करते थे, सब कुछ कर लेते थे। परिवार छोड़ दिया, यह छोड़ दिया, उनको लेबर बना दिया, कुछ बना दिया, चल ये रास्ता साफ कर, चल लकड़ी लेके आ, चल फलाना कर, सारे काम करते थे। और कभी कोई शिकायत नहीं होती थी, कोई चू चपट नहीं होती थी। वह एक एरा थी, अलग एरा थी। और उससे जो है अहंकार बड़ी आसानी से टूट जाता था, गल जाता था, और जो है एक अच्छी स्टेज पे साधक पहुंच जाया करते थे। ओशो ने भी इसके थोड़े प्रयोग किए। उन्होंने भी जो है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको, कि बहुत बड़ा आदमी है, उसको काम दे दिया कि चलो तुम बाथरूम साफ़ करोगे, है ना। बड़ा कोई फिल्म अभिनेता है, विनोद खन्ना है, तो उसे बोल दिया तुम माली बन जाओ, उसे माली बना दिया। जर्मनी का राजकुमार आया तो बोले हाँ राजकुमार, चल मेरे रेसिडेंशियल एरिया का दरबान बन जा, तो उसे दरबान बना दिया। ईगो को मेल्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए और
ऐसे काम दिए। तो गुरुकुल में ईगो को तोड़ने के लिए जो है सब कुछ किया जाता है और ईगो को तोड़ना पड़ता है। और अभी के एरा में अभी ऐसी स्थिति है कि ईगो को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो बोलेंगे देखो हमसे ऐसा करवा रहे हैं, ये काम करवा रहे हैं, या हमें इस प्रकार का डांट रहे हैं। झेन डंडे जब पढ़ते रहे हैं पुराने समय में, वो झेन डंडे तो बड़े मशहूर रहे, बड़े चित्र विचित्र रहे। मारपा के जीवन की घटनाएं सुने कि उनसे जो है एक मकान बनवाया गया। गुरु ने कहा कि ठीक है तुझे शिष्यत्व चाहिए, कुछ है, चल एक मकान बना। मकान बनाया, बोले बन गया, हाँ उसे तोड़ दे। तोड़ दिया, हो गया काम, अच्छा फिर से बना। 7 बार मकान तोड़वाया, 7 बार बनवाया। गुरजेफ हुए। गुरजेफ का भी काम यही था कि चल एक सड़क बन गई, वापस खोद दे, खुद गई वापस बना। तो इस प्रकार के काम जो है ईगो तोड़ने के लिए, कि यहाँ कुछ लॉजिकल कुछ नहीं होता, सत्य में कुछ लॉजिकल नहीं होता, यहाँ कोई लॉजिक नहीं ढूंढना है कि तर्कबद्ध तरीके से कोई चीज़ अपना बैठ गई तो वो धर्म है। ये धर्म नहीं होता, धर्म में कुछ भी लॉजिकल नहीं होता, इलॉजिकल होता है। तो ओशो ने इस पर बहुत अच्छे प्रयोग किए। अब जो है महावतार बाबा जो है, महावतार बाबा के सहयोग से यह काम हुआ है। जो मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम का काम हुआ है, महावतार बाबा के सहयोग से हुआ। ओशो और उन्होंने यह काम मिल के किया है। लेकिन जो है उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जो रहस्य है वह रहस्य बना रहे। महावतार बाबा का रहस्य की तरह बना रहे। उस रहस्य को अनफोल्ड नहीं किया उन्होंने। वो नहीं चाहते कि उनका रहस्य जो है पूरी तरह से खुल जाए, वह मिस्ट्री बनी रहनी चाहिए, इसलिए उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। और महावतार बाबा जो है बहुत लंबे समय से, जब राम, दशरथ पुत्र राम, जो राजा राम हैं, उनके समय से वो हैं, और उनके समय से वो साधकों का सहयोग करते रहे। वो ऐसे सद्गुरु हुए हैं, ऐसे समर्थ सद्गुरु हुए हैं जो साधकों का बेशर्त सहयोग करते हैं और सारे इजोटेरिक ग्रुप्स को कमांड करते हैं। सारे जितने भी इजोटेरिक ग्रुप्स हैं, जितने भी डायमेंशंस में इजोटेरिक ग्रुप हैं, सबको वो कमांड करते हैं, सबको कमांड करते हैं, किसी एक को नहीं। और जो है उनका यही काम रहता है कि कैसे साधक को सहयोग मिले, कैसे यह प्रेरणा मिले कि साधना में अपलिफ्ट हुआ जाए और परम स्थिति में पहुंचा जाए। अब इनको अनफोल्ड करने की बात ऐसी है कि वो स्वीकार किया नहीं जाएगा। महावतार बाबा को अनफोल्ड करेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोई डाटा, कोई सबूत ये मिलेंगे नहीं। मातंग ऋषि हुए साउथ में, आपके इलाके के ही हैं मातंग ऋषि। हाँ, तो वहाँ जो है शबरी का आश्रम है, सुना होगा शबरी का आश्रम। हाँ, शबरी के गुरु और पिता भी। शबरी उनकी गोदपुत्री थी, शबरी को उन्होंने गोदपुत्री लिया था, तो उनके पिता भी थे और उनके गुरु भी थे मातंग ऋषि। भीलिनी शबरी जो है वह छोटी सी थी और आदिवासी भील परंपरा के अनुसार उसकी शादी होनी थी। तो शादी में नियम यह था कि बहुत सारे हिरण और खरगोश और तरह तरह के और जीव जंतु पकड़े जाते थे। उनको पकड़ के रखा जाता था जालों में फंसाकर, और उन्हें जो है जिस दिन शादी होती थी बहुत सारे जानवरों को काट करके उसका भोज बनाया जाता था, भोज दिया जाता था। तो ऐसे जानवर पकड़ के लाए गए और उसकी शादी थी अगले दिन। उसी रात को उसने, शबरी ने यह किया कि सारे जानवरों को छोड़ दिया कि वो जंगल चले जाएं, और रातों रातों घर छोड़कर भाग गई। बोले ऐसी शादी क्या करनी, इतने जीवों की हत्या के बाद कोई शादी हो रही तो इससे अच्छा तो शादी न करना है। ऐसी मूर्खता करनी क्यों, इतने प्यारे प्यारे जीवों की हत्या करके न भोजन बनाया जाएगा। उसने सबको छोड़ दिया, सब वो जंगल में ही रहते हैं भील, तो बड़ी आसानी से सारे जानवर भाग गए और वो भी भाग गई वहाँ से। भाग करके वो जो है उस जंगल, दूसरे दूर कहीं जंगल में जाके, वहाँ नदी किनारे जाके, अब जंगलों में उनको वास करना आता है, वैसे वास करने लगी। तो वहाँ वास करती थी तो उसने देखा कि आसपास जो है कुछ ध्वनियाँ आती हैं यज्ञ हवन की, मंत्रों की।
तो वह जो है अब दिन में तो जाती नहीं थी, बच्ची थी, छोटी उम्र में शादी हुआ करती थी, रही होगी 12-13 साल की, 14 साल की। तो उसने देखा कि वहाँ पर जो है छुप के देखा कि कुछ यज्ञ हवन कुछ होता है। तो उसे बहुत अच्छा लगा वह सब देख करके। वह समिधा डाली जा रही है, उसकी खुशबू उड़ रही, कुछ मंत्र जपे जा रही है, बहुत अच्छा लगा उसे। तो वह जो है फिर रात को गई वहाँ पर, जब सब सो जाते हैं वहाँ जाकर उसने देखा सब कुछ अच्छा है लेकिन सफाई नहीं है। उसने वहाँ की सफाई कर दी और फिर जो है अगले दिन से उसने ऐसा किया कि गौएं जाती थी, इनको गोबर बीन के लाती थी, इकट्ठा करती थी, और रात में जो है जब सब सो जाते थे, वो वहाँ जा कर के वो उस पूरा यज्ञ क्षेत्र की सफाई करने के बाद गोबर से लीप देती थी, मिट्टी छापना, गोबर लीपना, रात में यह काम करती थी। बहुत सुंदर तरीके से उसे अपने हिसाब से सजा धजा देती थी। कुछ उसे एक मिल गए फूल वूल ये तो वो रख दिया, सब ऐसा करने लगी। आश्रम में हड़कंप मचने लगा कि सब क्या हो रहा है, सुबह उठो तो सब साफ सुथरा, ऐसा कभी था ही नहीं, लिपा पुता मस्त, कहीं फूल रखे कहीं कुछ, कभी ऐसा। तो अपना 2-3 दिन में फिर वो उनको क्या हुआ, उन्होंने प्लानिंग करी कि भाई कुछ दिन हो गए हैं, कैसा किया जाए। तो उन्होंने गुरु को भी बताया, तो गुरु ने कहा कि अरे जो हो रहा है होने दो। उन्होंने शिष्यों को लगा नहीं ऐसे कैसे होने दो, पकड़ेंगे उसको, कौन है। तो उन्होंने क्या किया कि रात के समय में घेराबंदी, चुपचाप कहीं छुप के बैठ गए, और जैसी वो लड़की आई गोबर लेकर के और वहाँ अपना काम चालू किया, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और बांध के रख लिया, और दूसरे दिन जो है गुरु के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो मातंग ऋषि ने उससे पूछा कि बेटी बताओ तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं यह शबरी हूँ और इस वहाँ की रहने वाली हूँ, ऐसा ऐसा हुआ तो मैं यहाँ चली आई और यहाँ रहती हूँ, और मुझे लगा मैंने कोई अपराध नहीं किया, कुछ अपराध किया तो क्षमा करना। मुझे लगा कि इतना अच्छा काम यहाँ पे होता है, मुझे नहीं पता यह क्या है लेकिन बड़ा अच्छा होता है जो भी होता है, तो मैं चाहती हूँ कि इस जगह की साफ़ सफाई कर दूँ, गोबर लिप दूँ, जो मेरे से बन पड़ता है कर दूँ, यदि अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरी इच्छा है यह सब करने की। मातंग ऋषि जो है द्रवित हो गए। उन्होंने कहा बेटी पहली बात तो यह कि अब से तू मेरी बेटी हो गई, अब से तू मेरी बेटी हो गई, और तू जो है इस आश्रम में ही रहेगी, मेरे पास ही रहेगी। और दूसरी बात, तूने जो किया वो पुण्य का काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बड़ी सहजता और सरलता से किया। तो तुझे मैं जो है पुत्री के रूप में भी स्वीकार करता हूँ और शिष्य के रूप में भी स्वीकार करता हूँ। तुझे जो है मैं सब सिखाऊंगा, जो मुझे आध्यात्मिक जगत में उपलब्ध है वह भी सब मुझे तुझे दूंगा। और इस प्रकार से वहाँ रहने लगी। अब वह चलता था कि वह शूद्र थी, है ना, अपना उस समय में रामायण में सुना होगा शूद्र वाली कुछ स्थितियाँ चलती थी। वह परंपरा उस प्रकार की थी जो एक गलत परंपरा है, विभेद वाली, तो विभेद वाली परंपरा थी। लेकिन मातंग ऋषि ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा करने पर बहुत सारे उनके शिष्य छोड़ के चले गए, और जो है बाकी जो साधु संघ है और समाज ने उनका बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी तो मेरी बेटी है, अब वो तो मेरे साथ रहेगी, वो मेरी शिष्या भी है, वो तो मेरे साथ ही रहेगी। और उन्होंने उसे अपना सब कुछ दिया। धीरे धीरे कालांतर में फिर जो है बाकी लोग धीरे धीरे मातंग ऋषि के पास वापस आ गए, कि मातंग ऋषि तो मातंग ऋषि, उनके आशीर्वाद से वंचित रहना तो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है। सरेंडर होना ही पड़ा धीरे धीरे वापस जो है, कुछ सरेंडर हुए कुछ नहीं हुए, जैसा भी हुआ। तो एक समय के बाद उन्होंने कहा शबरी से कि देख अब मेरी अवस्था होती है, अब जर्जर होता हूँ, अब मैं जाऊँगा हिमालय और वहाँ जाके देह त्याग करूँगा। तो मेरी पुत्री भी है और मेरी शिष्या भी है, तो इस आश्रम का उत्तराधिकारी मैं तुझे घोषित करता हूँ और यहाँ की महंती तुझे देता हूँ। मेरा आसन अब तेरा आसन होगा, इस जगह पर अब तू रहेगी। उसे जो है वहाँ की महंती दी अपने आश्रम की, और दीक्षित किया। महंत परम दीक्षित करते हैं, वह पहले तो दीक्षित थे ही, उसे फिर महंती में दीक्षित किया, पट्ट शिष्य में दीक्षित किया और उसे प्रभार दिया शबरी को, और वो चले गए हिमालय। फिर शबरी की कथा तो उसके बाद की सबको पता ही है।
अब जो है मातंग ऋषि चले गए और उसके बाद कहा जाता है उन्होंने शरीर त्याग दिया और मुक्ति को उपलब्ध हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके बाद वो कांटेक्ट में नहीं आए और तब से लेकर वह महाकरुणातार जो है, वह ऋषि, वह बाबा एक्टिव है फुल्ली। और वह एक्टिव है और जो है उनकी सिद्धियां परम सिद्धियां हैं। उन सारी परम सिद्धियों का प्रयोग जो है वह साधकों के सहयोग के लिए करते हैं। उन्होंने उस समय भी उस परंपरा के खिलाफ जाकर के, पूरे समाज के खिलाफ जाकर एक शूद्र भिल्ली को अपनी पुत्री भी बनाया, शिष्या भी बनाया, बाद में उसे महंती भी दी। रिबेलियस थे। उन्होंने देखा कि इतनी सहृदय बालिका, यह तो योग्य भी, सुपात्र है, इसे सब दिया जा सकता है। उन्होंने सीधे उसे अपना सब कुछ दिया, पट्ट शिष्य बनाया, सबसे बड़ी शिष्या बनाया। स्त्रियों को कितने अधिकार थे, नहीं थे, कोई मतलब नहीं। उन्हें अपना सब कुछ दे दिया। और शबरी की उच्च आध्यात्मिक स्थिति के बारे में सबको पता है ही। अब वह जो है, हो सकता है कथाओं में उन्हें बस ऐसा बताया गया हो। शबरी की स्थिति काफ़ी उच्च अवस्था थी और वह भी ज्ञान को उपलब्ध हुई, परम ज्ञान को उपलब्ध हुई, कहीं अटकी नहीं हुआ। अब जो है मातंग ऋषि जो है उसके बाद में हिमालय में वास करते रहे और उन्होंने बहुत कुछ किया है। इजोटेरिकली उन्होंने इतनी सारी मिस्ट्रीज क्रिएट करी हैं कि उन मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करना, ये करना, वो करना बड़ा मुश्किल है। ज्ञानगंज, ज्ञान मठ और क्या बोलते हैं, शंभाला, ऐसा बहुत कुछ कहते हैं। यह सब जो है मावतार बाबा की क्रिएशन है, उनके क्रिएशन से। ऐसे बहुत सारे देवलोक हैं जो हिमालय में ही नहीं है, मूवेबल हैं और उनके डोर्स जगह जगह पर है। जैसे अमरकंटक में भी है। एक जो है, एक छोटी सी नदी है, बंजर नदी कहते हैं, उस पर एक छोटी सी जगह है खर्राधार, वहाँ पर भी उसका एक डोर है। इस जगह पर जहाँ पर हमें, इससे 2-2.5 किलोमीटर दूर भी उसका एक डोर है। तो ऐसे बहुत सारे डोर्स हैं जगह जगह पर जो उस रहस्यमय जगत में प्रवेश के लिए हैं। तो जिसमें कि इस तरीके से काम करते हैं कि मेटाफिजिकल हैं वह, और उसमें फिजिकली भी जाया जा सकता है। ये बड़ा विचित्र रहस्य है कि वह है मेटाफिजिकल जैसा ही वर्ड है, लगभग वैसा जगत है जो कि अभौतिक है ना, पराभौतिक कहते हैं। पराभौतिक जैसा है, लगभग पराभौतिक जैसा है। पराभौतिक नहीं कह सकते, लगभग पराभौतिक जैसा है। और इस भौतिक शरीर से भी उसमें प्रवेश हो जाता है, भौतिक शरीर के साथ में भी उसमें जाया जा सकता है। कई लोग उसमें जाते रहे हैं। मिस्र के पिरामिड है, वहाँ पर भी उसका एक डोर है। ऐसे बहुत सारी जगह पर, दुनिया में कई जगहों पर उसके डोर्स हैं, उसमें प्रवेश किया जा सकता है। तो वह जो है महाअवतार बाबा का वह एक बड़ा क्रिएशन है। उसमें ऐसी बीइंग्स जो कि बहुत योग्य हैं और परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकती हैं। परम मुक्ति, परम बुद्धत्व, महापरिनिर्वाण, निर्वाण की बात नहीं करें, महापरिनिर्वाण को उपलब्ध होने की क्षमता रखती हैं। निर्वाण को तो बहुत लोग उपलब्ध होते हैं, महापरिनिर्वाण को ज़्यादा लोग नहीं उपलब्ध हो पाते, फंस जाते हैं हायर बीइंग्स में जाकर के। तो वह क्षमता, जिनकी महापरिनिर्वाण की क्षमता है जिन साधकों की, वह भी उनसे प्रभावित होकर के, उनके इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के कारण जो है, उनके प्रभाव में, उनकी देशना में, वह जो है उस शंभाला नाम का जो एक दिव्य डायमेंशन है, एक अलग डायमेंशन है इन 64 के अलावा, एक वह अलग ही डायमेंशन है। उस डायमेंशन के वह सदस्य हो जाते हैं और वह सदस्य होकर के सिर्फ अपनी करुणा बिखेरते रहते हैं। वह इजोटेरिक ग्रुप है। उन्हें अपनी मुक्ति दोयम है, उन्हें अपनी मुक्ति दोयम है। उन्हें जो है दूसरों को प्रेरणा देनी है कि वह मुक्त हो जाए, वह इस माया से बाहर हो जाए, माया से बाहर हो जाए, परम मुक्त हो जाए, महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो जाए। और जो सहजता से उनकी फ्री विल के तहत उनकी देशना को स्वीकार करते हैं, तो वहाँ के सदस्य हो जाएं।
उस शंभाला के, उस ज्ञानगंज के, उस ज्ञान मठ के, और वहाँ रह कर के वह जो है बाकी साधकों का, बाकी मानवता का, बाकी डायमेंशंस में जो भी है, यह मानवता ही नहीं, जितनी भी मानवताएं हैं, जितनी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक कदम दूर होती है परम मुक्ति, एक कदम पहले जहाँ जो माया के जाल में फंसते हैं, माया के जाल में फंसा ही एक कदम पहले जाया जाता है। उसके पहले तो सारी सहज यात्रा है, उसके पहले सारी सहज यात्रा, पशुवत यात्रा और बाकी सब यात्राएं जो है ना, बड़ी सहज यात्रा है। वहाँ कोई माया नहीं है, वहाँ सहजता है, वहाँ प्रकृति है, वहाँ प्रकृति, शुद्ध प्रकृति है। माया का अर्थ है कि वहाँ प्रकृति भी है, परमात्मा भी है, दोनों के बीच में एक फ्यूज़न है, वह फ्यूज़न माया है। माया क्या है? फ्यूज़न। किसका? प्रकृति और परमात्मा के बीच का फ्यूज़न। तो वह जो है, वहाँ पर जो मनुष्य या मनुष्य के इक्वल जो भी अलग अलग और धरतियाँ होंगी जहाँ पर लोग हैं, वो वहाँ पर मूव करते रहते हैं। और कुछ डायमेंशन भी हैं इसमें, बहुत सारे डायमेंशंस भी हैं, बहुत सारे डायमेंशन में वह जो बीइंग्स है वह मूव करती रहती हैं, कभी उधर कभी इधर। लेकिन परमात्मा में जरा सा प्रवेश पाती हैं, जरा सा, पूरा प्रवेश नहीं पाती, मतलब जैसे छू के वापस आ जाती हैं, छूती हैं वापस आ जाती है, पूरा प्रवेश नहीं करती, क्योंकि पूरा प्रवेश करने के बाद फिर लौटना मुश्किल है। तो वहाँ थोड़ा सा प्रवेश करती हैं, वापस आ जाती हैं। तो यह जो है ग्लिम्स सभी मनुष्यों को मिलती रहती है, वो मूव करती रहती है, कभी कभी उन्हें झलके आती रहती है। परमात्मा का जगत उन्हें दिख जाता है लेकिन कदम नहीं डालते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक आध कदम डाला भी और एक कदम यहाँ है और वह कदम वापस खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से यह सब खेल चलता रहता है माया का, और वह परमात्मा और प्रकृति के बीच में झूलता रहता है, न ठीक से परमात्मा है न प्रकृति है। और वह अनिर्णय की स्थिति में, अनिर्णय की स्थिति में वह, उससे पूछ लो कि ठीक तुम्हें परमानेंट पशु होना है, हम पूरी तुम्हें सुविधा देते हैं, नहीं नहीं नहीं, विचार करने दो। अच्छा तुम्हें परमानेंट परमात्मा होना है, ऐसा कर दें, नहीं नहीं, थोड़ा विचार करने दो। वो कहेगा नहीं नहीं, अरे क्या रखा है मुक्ति में, परिपूर्ण मुक्ति में क्या रखा है, इसमें कौन सी बुराई है, ऐसे ही रहे आएंगे बीच में। तो वह कहेगा नहीं नहीं, मुझे अनिर्णय में रहने दो, कभी पशु को जीने दो, कभी परमात्मा की झलक पाने दो, मुझे अनिर्णय में रहने दो, मुझे जो अनिर्णय में रहना है यहाँ पर मुझे ठीक है। तो वह पोस्टपोन करता चलता है। माया माँ ठगिनी एक कदम की दूर पर है और पोस्टपोन करता रहता है, पोस्टपोन करता रहता है अपनी परम मुक्ति को। इससे अच्छा है साधना को ऐसा बल दो कि जो है जाकर महाकरुणावतार बाबा के संग में जाके शामिल हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है उनके संग में जाके शामिल हो जाओ, बाकी को सहयोग करो। उसके लिए साधना को उस ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा। तब उनका ऑफर आएगा, उसके पहले ऑफर भी नहीं आएगा ना। ऑफर तो तब आएगा जब उस स्टेज पे जाओगे, तब आपसे संपर्क किया जाएगा कि बताओ क्या इरादे हैं, अब इधर या उधर। ऊपर ही ऊपर की बात करेंगे, वह भी ऊपर है ना। और एक है अल्टीमेट में जाना है कि ऊपर उठकर यहाँ पे थोड़ा स्टे करना है। यहाँ समय की कोई दिक्कत नहीं है, समय के भीतर काम किया जाएगा, लेकिन समय के लगभग पार हैं, लगभग पार हैं, देश काल के लगभग पार हैं, पूरे पार नहीं है, लेकिन वो हमारी चॉइस है, हमारा निर्णय है। और जो है देश काल के भीतर जा कर के सहयोग प्रदान करना है, सहयोग देश काल के भीतर जाके करना है, और उसके लगभग पार खड़े हैं। और जो है वहाँ जाने को अभी स्थगित किया है, जब होगा तब देखा जाएगा, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ज्ञानगंज या शंभाला या वहाँ जाकर करना है तो वहाँ रह जाए। तो इस प्रकार से महाअवतार बाबा की यह मिस्ट्री है। इससे ज़्यादा तो हम अनफोल्ड नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा अनफोल्ड नहीं भी करना चाहिए। उनकी मिस्ट्री बनी रहनी चाहिए, महाअवतार बाबा की बाकी मिस्ट्री सारी बनी रहनी चाहिए। इससे संबंधित कोई और प्रश्न है या कोई और? गुरुदेव नमस्कार। हाँ, महाअवतार बाबा जी अपने बहुत से महासंतों को मिले, जैसे लाहरी महाशय है, स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी, परमानंद योगानंद, शंकराचार्य का भी नाम है। तो वो सब सही है। और दूसरा मुझे जानना है कि बहुत लोग महाअवतार बाबा के साथ चैनलिंग करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? पहली बात तो यह है कि वो जो बहुत सारे लोग उनसे मिले हैं, ये बात सही है। जितने लोगों का आपको पता है उससे हजारों गुना ज़्यादा लोग मिले दर्शन हैं, दिए बहुत लोग, है ना। तो वह जैसी उनकी पात्रता होती है तो उनसे संयोग हो जाता है, एक बात यह है। दूसरी बात अब यहाँ पर यह आती है कि उनकी चैनलिंग,
महाअवतार बाबा की चैनलिंग नहीं होती है, महाअवतार बाबा की चैनलिंग नहीं होती। हाँ, इजोटेरिक ग्रुप्स में कुछ जो हैं उनकी चैनलिंग हो सकती है, महाअवतार बाबा की चैनलिंग, महाअवतार बाबा चैनलाइज नहीं है। इस तरीके से चैनलाइज नहीं होते हैं जिस तरीके से चर्चा है, जिस तरीके से चर्चा है ऐसे चैनलाइज नहीं होते कि बहुत सारे लोग चैनलाइज हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। वह जो है कुछ देना चाहते हैं, तब जो है किसी योग्य सुपात्र के माध्यम से डिलीवर करते हैं। वह अलग किस्म की डिलीवरी है, उसमें चैनलाइज होना नहीं है, उसको चैनलाइज नहीं कह सकते। चैनलाइज होना बिल्कुल थोड़ी ऑर्डिनरी सी घटना है, ऑर्डिनरी सी घटना है, चैनलाइज होना ऑर्डिनरी सी घटना है। महाअवतार बाबा चैनलाइज नहीं होते हैं ना। हाँ, हम यह स्वीकार करते हैं कि हमने बहुत सारी विधियाँ दी हैं, बहुत सारी बातें कही हैं, इसमें जो है महाअवतार बाबा का प्रतिदान है। हम जो देशना दे रहे हैं या बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसमें महाअवतार बाबा और ओशो का जो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम है, इन दोनों का महत्व प्रतिदान है। उनके माध्यम से वह डिलीवरी, हमारे माध्यम से डिलीवरी हो रही है और वहाँ से उसका बहुत बड़ा प्रतिदान है, उसमें हमारा भी योग है। वह जो है 3 तरीक़ों से हो रहा है, 1 2 3, ये 3 मिला करके वह चीज़ सामने आ रही है। ये तीनों के माध्यम से आ पा रही है, तभी आ पा रही है। यदि वह सिर्फ हमारे माध्यम से आती तो इस प्रकार की चीज़ें डिलीवर हो ही नहीं सकती थी। असंभव है कि सिर्फ हमारे माध्यम से ऐसा कुछ दिया जा सकता। जिस प्रकार की चीज़ें हैं, यह ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की मिस्ट्रीज अनफोल्ड होना और सब जो है सिर्फ हमारे माध्यम से संभव होना मुश्किल था। तो यह जो अनफोल्डिंग हो रही है, जितनी बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें जो प्रकट की जा रही हैं और इतनी ऑथेंटिकली वो आपको दिया जा रहा है कि इसमें प्रमाण न मांगा जाए, और प्रमाण तो दिया नहीं जा सकता है ना, कि वह जो है उसके प्रस्फुटन में ही प्रमाण है, उसके प्रस्फुटन के ढंग में ही प्रमाण है। तो इसमें जो है महाअवतार बाबा और ओशो का वह जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, उसका योगदान है। और उसी योगदान में फिर वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती, क्योंकि वह उसमें सारे सपोर्ट सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, चाहे वो शिव हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे कुछ और हो, है ना, सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ से वह सारी चीज़ें चूँकि वहाँ पर हैं और उसके सारे उस रेजोनेंस में हैं, तो सब जगह से सारे सपोर्ट सिस्टम से वो चीज़ें आती हैं और डिलीवर हो जाती हैं।